नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम वापस अपने आपके प्लेटफॉर्म पर वापस आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 7 जुलाई 2024 को हमारा पिछली बार सीटेट का पेपर आयोजित हुआ था। अब वापस जैसा कि सीबीएसई के द्वारा साल में 2 बार यहाँ पर सीटेट का जो आयोजन करवाया जाता है, एक तो जुलाई के अंदर और एक दिसंबर और जनवरी के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो सीटेट का आयोजन है दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को ही आयोजन किया जा रहा है। आप सबको पता है कल ही यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा, क्या रहने वाला है सिलेबस। साथियों, सिलेबस की अगर बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है, वही पिछला सिलेबस है, उसी को ही आपको कंटिन्यू करना है। आप सभी की तैयारी में ज़्यादा फेरबदल नहीं करना है, क्योंकि तैयारी जो आप करते आ रहे थे उसी को ही आगे बढ़ाना है। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, जो सीटेट का यहाँ पेपर जो आता है, यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन यानी कि विश्लेषणात्मक क्वेश्चन और समझ पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं वो कमी है, इस वजह से हमारा सीटेट का पेपर पास नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो साथियों, हम आगे की कड़ी में लगातार देखेंगे कि पिछली बार हमसे क्या कमी रह गई थी। अब हम उन कमियों को दूर करते हुए आगे आने वाले जो हमारा 1 दिसंबर 2024 को जो पेपर है सीटेट का, उसमें कोई कमी नहीं रहे, तैयारी को एक बेहतर मजबूत यहाँ पर हम अच्छे तरीके से करेंगे। साथियों, नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है, जैसा कि आप सबको पता है। सार्वजनिक नोटिस यहाँ पर निकाला गया है, आप सबने देख लिया होगा। सीटेट की यानी कि सीबीएसई की जो साइट है, उस साइट के ऊपर यहाँ दिया गया है। इस नोटिस में साफ साफ क्लियर कहा है कि 1 दिसंबर 2024 को यानी कि रविवार को यहाँ सीटेट का पेपर आयोजित होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों यहाँ एक ही दिन आयोजित होते हैं साथियों, यानी कि रविवार के दिन ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आयोजन होगा। और साथियों, इसके अंदर ये कहा है कि ये परीक्षा ऑल इंडिया में होती है, यानी पूरे भारत के अंदर ये परीक्षा करवाई जाती है सीबीएसई के द्वारा। तो पूरे देश के 136 शहरों में यह परीक्षा यहाँ पर आयोजित करवाई जाएगी। साथियों, एक बात इसमें और निकल कर आ रही है कि यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 30 नवंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकेगी। इन्होंने ये कहा है, अगर कोई सिटी है उसके अंदर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो ये परीक्षा 30 नवंबर को यानी कि 1 दिसंबर से पहले 30 नवंबर को एक दिन पूर्व भी आयोजित की जा सकती है। पर ऐसा नहीं होगा साथियों, जो एग्जाम होगी वह 1 दिसंबर को ही आयोजित होगी। और हम विस्तृत जो जानकारी है वो सीटेट की यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, उस पर हम जाकर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सबसे जो अपडेट है आपके लिए यह है कि आवेदन की प्रक्रिया साथियों 17 सितंबर से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि मैं बात करूँ 17 सितंबर 2024 से 16/10/24 तक यानी कि 1 महीना आपका फार्म यहाँ पर चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या और अपडेट हमारे लिए। जैसा कि आपको यहाँ पता है कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फार्म ऑनलाइन है, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन बिफोर यानी कि 16 अगस्त से ही पहले आपको पूरी फीस जमा करवानी है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दे रखा है 1 दिसंबर 2024। और कंडक्ट कौन करवा रहा है साथियों? कंडक्ट यहाँ पर सीबीएसई करवा रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। अब देखिए 1 दिसंबर 2024 को यहाँ पर कितना पेपर आयोजित होगा? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखिए साथियों, अभी पिछले 2 बार से यहाँ इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि पहले की जो शिफ्ट होती है, यानी कि मैं बात करूँ मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती है, उसमें आपको दिख नहीं होगा, थोड़ा हम जूम करते हैं इसको। पहले मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती है उसमें आपका पेपर सेकंड होगा। कौन सा होगा? पेपर सेकंड होगा, यानी कि 9:30 से 12 बजे का आपका पेपर सेकंड का होगा और पेपर फर्स्ट
यानी कि इसमें मैं बात करूं तो यहाँ हम देखेंगे इसमें 6 से 8 सेकेंड लेवल इसमें हो जाएगा और इसमें 1 to 5 यानी कि इसमें प्राइमरी हो जाएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट आपका इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक इसमें हो जाएगा। तो पहले पेपर सेकंड होगा, उसके बाद पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट है यह है कि फीस कितनी रहने वाली है। साथियों, यहाँ फीस बहुत मोटी फीस हमसे वसूली जाती है। देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये है। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, यहाँ पर 1000 रुपये है। और अगर आप बोथ यानी कि दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपये। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अगर देना चाहते हो, जनरल ओबीसी की बात की जा रही है, तो 1200 रुपये देना होगा। और एक सिंगल पेपर देना तो 1000 रुपये देना होगा। अगर आप SC ST या और अदर कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये आपको पर पेपर देना होगा। लेकिन आप दोनों एक साथ देते हो तो 600 रुपये आपको यहाँ पर देना है दोनों पेपरों का। ठीक है, आगे और क्या अपडेट हमारे लिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ हो गया हमारा पेपर सेकंड का 2.5 घंटा मिलेगा हमें और पेपर फर्स्ट का भी हमें 2.5 घंटा मिलेगा। साथियों, थोड़ा सिलेबस है, देखो सिलेबस में वैसे तो कोई बदलाव नहीं है, वही CDP के आपके 30 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के हम बात कर रहे हैं 1 to 5 की, यानी कि CDP साइकोलॉजी के यहाँ पर 30 प्रश्न है, मैथ के यहाँ पर 30 प्रश्न हैं, और इन्वायरमेंट यानी कि EVS के भी 30 प्रश्न हैं, और लैंग्वेज के भी यहाँ पर 30 प्रश्न हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 30 यानी कि कुल मिलाकर बात करें वही 150 प्रश्न हैं। जैसा कि पहले भी यहाँ पर हमारे 150 प्रश्न ही आते थे, इस बार भी 150 प्रश्न ही आएंगे। और साथियों, बहुत बड़ा एग्जाम है, हर भाषा के अंदर आता है, क्योंकि हमारा जो भारत है विभिन्नताओं में एकता रखता है। सभी धर्म संस्कृति के लोग यहाँ हैं, तो उनके लिए देखिए यहाँ कितनी लैंग्वेज है। 20 लैंग्वेज के अंदर ये पेपर यानी कि आयोजित करवाया जाता है, जिसमें सारी आ जाती है हमारे ऑल इंडिया की। पेपर अगर मैं बात करूं लेवल सेकंड की, तो लेवल सेकंड के अंदर भी वही है। देखिए, वही CDP हमारा CDP का वही 30 प्रश्न है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस का हमारा 60 प्रश्न हो जाएगा, या फिर अगर सोशल साइंस GK वाले की बात करेंगे तो इसके 60 हो जाएंगे, और हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो दोनों के यहाँ पर 30-30 60 प्रश्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर वही 150 प्रश्न है, जैसा पहले यहाँ पर हमसे प्रश्न आते थे। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है, वही पहले का ही पैटर्न है। फीस आपको बताई दी। साथियों, बहुत मोटी फीस लगती है, तो तैयारी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से करनी है। जैसा कि यहाँ हमें बार बार फीस नहीं देनी पड़े, इसलिए हमें तैयारी को बेहतर और अच्छे तरीके से हमें करना है। साथियों, आप जो भी आप मैटर पहले पढ़ रहे थे उसी को अच्छे से हमें सोच समझकर और समझ पर आधारित प्रश्नों का यानी कि PYQ जितना ज़्यादा हम निकालेंगे उतना ही ज़्यादा हम परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो साथियों, हम अगली जो क्लास होगी हमारी, अब रेगुलर क्लास हम करने जा रहे हैं, तो आप सभी आपके चैनल से जुड़िए और अन्य साथियों को भी जोड़िए, ताकि सफलता हम हासिल कर सकें। और आगे मिलते हैं अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।